श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यहां कोई भी तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा। तुम्हारी तकलीफ पर कोई आंसू नहीं बहाएगा, तुम्हारी हार पर कोई हाथ नहीं थामेगा। यहां सबको सिर्फ मंजिलें चाहिए। रास्ते की ठोकरें और गिरावटें सिर्फ तुम्हारे हिस्से आती हैं। तुम जितना टूटते हो, लोग उतना ही भीतर से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ नतीजों से मतलब है, जज्बातों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम गिरो या संभलो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारे सबसे करीब हैं, वो भी अक्सर सबसे पहले किनारा करते हैं, और जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो अपने समय का बहाना बना लेते हैं। मतलबी हैं सब, इतना कि जब तक तुम उन्हें फायदा दे रहे हो, तुम्हारा हर दोष भी माफ होता है। लेकिन जैसे ही तुम थमते हो, जैसे ही तुम हारते हो, तुम्हारा वजूद ही बोझ लगने लगता है। तेरे शब्द चुप थे, पर मेरी आत्मा भीगती रही। कभी वो भी दिन थे जब आंसू कोई देख नहीं सकता था। आज मुस्कुराहट भी सबको अखरती है। सिर्फ तेरी खामोशी ने मेरे गाल गीले कर दिए, वरना मैं वो हूं जो अंतिम संस्कार में भी नहीं रोता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तो कब की बदल गई। अब रिश्तों की कीमत नहीं, उपयोगिता का वजन देखा जाता है। लोगों से उम्मीद रखना ठीक वैसा है जैसे टूटे हुए आईने से पूरा चेहरा देखना। धुआं रह जाता है जब दिल जलता है, राख तो सिर्फ कहानियां छोड़ जाती है। कोई किसी के लिए नहीं रोता जब तक वो चला न जाए। मरने के बाद वही लोग तारीफों की चादर ओढ़ा देते हैं जिन्होंने जीते जी तिरस्कार किया था। तुम क्या हो, इससे किसी को क्या? तुम क्या दे सकते हो? बस यही सवाल हर रिश्ते के पीछे खड़ा है। आज घड़ी सबके पास है, पर वक्त किसी के पास नहीं। तब वक्त सबका था और घड़ी सिर्फ एक के पास। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। रिश्ते जो कभी दिल से जुड़ते थे, अब वाईफाई सिग्नल की तरह आते जाते हैं। कभी बर्फ सी खामोशियां होती थीं, अब हर बात में लपटे हैं, मगर सन्नाटा भी नहीं टूटता। कस्तूरी ढूंढता मृग जंगल जंगल भटकता है, और इंसान वो खुद से खुद की तलाश में उम्र बर्बाद करता है। भीतर शून्यता है, बाहर भीड़ है, और दोनों के बीच खड़ा हूं मैं। जो मैं है वो कहीं नहीं है, पर हर जगह मैं का ही शोर है। जिम्मेदारी ली जाती है, दी नहीं जाती। ये बात वो समझता है जो हर दिन अपनी नींद, अपनी भूख, अपने आंसू छोड़कर किसी के लिए खड़ा रहता है। सही का साथ देने से पहले लोग सोचते हैं, गलत का साथ देने में भीड़ पीछे नहीं रहती। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं, सीधा रूह पर लगती है। कुछ लोग इतने भूखे होते हैं कि दूसरों की खुशियां तक खा जाते हैं। टेंशन तब होती है जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं और खुद के लिए सिर्फ सहते हैं। किसी का साथ छोड़ने से पहले यह जरूर सोचना कि आज तक तुम उसके साथ क्यों थे। मीठा बनोगे तो गन्ने की तरह निचोड़ दिए जाओगे। थोड़े कड़वे बनकर जियो, ताकि स्वाद ना सही पर इज्जत तो बनी रहे। मुसीबतें जल्दी हां बोलने और देर से ना कहने पर आती हैं। पत्थर का सीना चीरकर उगने वाले किस्मत का रोना नहीं रोते। कमजोर लोग ही किस्मत को दोष देते हैं, मजबूत तो हालात से लड़कर किस्मत लिखते हैं। कुछ रिश्तों को निभाने के लिए 100 बार टूटना पड़ता है। हर किरदार आसान नहीं होता, जैसे मुस्कुराते हुए दर्द छुपाना। और जब कोई इंसान आईना बन जाए तो सबसे पहले उसका अपना ही चेहरा डराने लगता है। अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करने लगूं तो तुझे अपने ही किरदार से नफरत हो जाएगी। हर एहसास की गहराई दूरी से नहीं, नियत से मापी जाती है। वक्त के रूठने से लम्हे अपनी अहमियत नहीं खोते। रोज न मिलने से रिश्ते कभी छोटे नहीं होते। जिनसे मोह भंग हो जाए वहां ज्यादा नाराज रहने से बेहतर है कि अपनी अहमियत धीरे से कम कर दो। जहां इज्जत ना हो वहां रुकना मत, जहां गलती ना हो वहां झुकना मत, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी साधना है और विनम्रता तभी तक सुंदर लगती है जब तक उसका अपमान न किया जाए। वो मुझे खाली वक्त समझता रहा और मैं उसे पूरी जिंदगी। यही चाहत का फर्क था जो मुझे भीतर से तोड़ गया।
किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं, और इसी कारण मैंने उसे तब छोड़ा जब पकड़ सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं, पीड़ा कभी दिल में नहीं होती, वह आत्मा में बसती है। और जिनकी किस्मत में आंसू लिखे हों वो मुस्कुराएं भी तो आंखें छलक ही जाती हैं। हम सबसे बड़ी गलती उन पर भरोसा करके करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई जगह ही नहीं होती, और हम तब तक ही कीमती होते हैं जब तक हम उनके काम आते हैं। टूटना और फिर उठना, यही जीवन है, क्योंकि इंसान जितना बिखरता है उतना ही निखरता है। कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। यह दुनिया उतनी मासूम नहीं कि तुम्हारे भरोसे को टूटने से बचा सके। आपका अस्तित्व किसी की मंजूरी का मोहताज नहीं। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई आपको पसंद नहीं करता? आप इस संसार का मनोरंजन करने के लिए नहीं पैदा हुए। जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर भरोसा मत करो। गिरगिट से रंग बदलने वालों का कोई धर्म नहीं होता। तुलना का खेल अपनापन और आनंद दोनों को मार देता है, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ थकावट बढ़ती जाती है। कोई उस व्यक्ति की कद्र नहीं करता जो चुपचाप जोड़ता है, क्योंकि तोड़ने में सिर्फ एक पल लगता है, पर बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। प्रेम सदा माफी मांगने को तैयार रहता है, और अहंकार सदा माफी सुनने की चाह रखता है। यही तो फर्क है आत्मा और अहम में। एक झुकता है और एक झुकवाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झुके वही जिनमें प्रेम था, बाकी तो सब अहंकार की मूर्तियां थे। स्वयं से कुछ अपेक्षा रखो, क्योंकि जब लोग मतलब खो देते हैं तो देखना भी छोड़ देते हैं। जैसे कोई दीपक बुझता नहीं, बस हवा बदल जाती है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल उन्हें ही अफसोस होगा, पर तब तक तुम आगे बढ़ चुके होगे और पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं रहेगा। कर्मों को उजला रखो, आत्मा को हल्का रखो और सत्य को सर्वोपरि, क्योंकि वही जीवन का सार है। बोलने से पहले भीतर झांक लेना, दूसरों की निंदा करना तुम्हारी कठोरता को दर्शाता है, उनकी सच्चाई नहीं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर खड़े रहकर कोई गोताखोर नहीं बनता, और जो डर से भागे वो कभी ऊंचाई नहीं छूते। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल उस व्यक्ति की होती है जो खुद को साबित करने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर इतना मत कमा लो कि उसे खर्च करने का वक्त ही ना बचे, क्योंकि जीवन का आनंद अर्जन में नहीं, उसके सही उपयोग में छिपा होता है। जिनके भीतर आनंद है वही जीवित हैं, वरना सांस लेना मात्र जीवन नहीं कहलाता। और जब जबरदस्ती जीना पड़े तो समझ लेना कि जीवन कहीं खो गया है। जिस रास्ते पर कोई नहीं है वहीं तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा विस्तार हो सकता है। कुछ रास्तों पर अकेले चलना पड़ता है, बिना परिवार, बिना दोस्त, बिना साथी, सिर्फ तुम और तुम्हारी हिम्मत। खुद को उस रूप में ढालो जैसा तुम बनना चाहते हो, ना कि जैसा यह संसार तुम्हें देखना चाहता है, वरना जीवन दूसरों की परछाई बनकर बीत जाएगा। जो काम सबसे कठिन है उसे सबसे पहले कर डालो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य की चाबी है। शुरुआत करो, पर जीतने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को जानने के लिए। रास्ते खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं, और जो हार जाता है उसके लिए पूरा संसार भी चुप हो जाता है। जीवन में सब कुछ किसी कारण से होता है, या तो वह तुम्हें कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें स्वयं की कीमत नहीं पता वे दूसरों की राय से डरते हैं, पर जिन्हें आत्मा का अनुभव हो गया वे मौन में भी बोलते हैं और चुप्पी में भी गूंजते हैं। जो लोग दूसरों के भरोसे जीते हैं वो अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खो देते हैं। भरोसा करो, पर किसी के भरोसे मत रहो। खुद को बेहतर करने में समय दो, न कि खुद को साबित करने में। कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां आत्मा का संवाद होता है, भीड़ नहीं, मौन होता है। और मौन कभी कभी सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। जो सच्चा है वही झुकता है, और जो झुकता नहीं वह कभी नहीं सीखता। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।